नमस्कार बच्चों। मतलब हमारे आसपास जो प्रकृति है या जो पर्यावरण है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं, खराब हो रही है। और हमारा दिन भर सब चीज़ें खेल खेल में सीखेंगे, जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। क्या है बेटा ये? सागौन। काय का पेड़ है? सागौन का पेड़ है ना। झाड़ और पेड़ एक ही होता है? झाड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं झाड़ी है। जिसमें नाखून के निशान नहीं दिख रहा है, समझ लो वो बिल्ली प्रजाति के जानवर का पंजा है। किसका पंजा है? बिल्ली प्रजाति का। नमस्कार दोस्तों, आज आपका अनुभूति के सेकेंड पार्ट में स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके थे, अब यहाँ से आगे देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन बच्चों को नियम वगैरह समझाकर हम लोग इनको जंगल में ले जाएंगे और एक एक पेड़ के बारे में बताएंगे। पेड़ का नाम, उनका उपयोग और किस तरीके से ये होते हैं, ये सारी बातें बताई जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जो सामने खड़े हैं वो यहाँ के रेंजर साहब हैं और अभी थोड़ी देर बाद में फिर एसडीओ साहब भी आएंगे, तो आपको इनके बारे में लास्ट में बताया जाएगा कौन क्या है और किस तरीके से बनते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग को आखिरी में बताई जाएगी। देखो पेज नंबर 12 में लिखा हुआ है अनुभूति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अभी ट्रेन में जाने से पहले ये वाला पेज तो सब पढ़ ले। पेज नंबर 12 क्या क्या सावधानी रखना है और क्या नहीं करना है। जंगल में साथ में रहना, सब लोगों को, किसी को बिना बताए कोई इधर से उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई टॉफी वॉफी कुछ लाए हों तो उसको नहीं खाना है। खाना भी है तो आप अपने उस कचड़े को जेब में रखेंगे, कहीं भी जंगल में नहीं फेंकेंगे। डस्टबिन बने इसमें रख लेंगे, फिर वापस आके, है ना, जेब में रखेंगे, उसके बाद आके डस्टबिन में डाल देंगे। वीणावादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तो सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, सांचों की आवाज तुझी से, सारे सुनो में वास तेरा।
नमस्कार बच्चों। अब ठीक, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ आए हो आप लोग? वास्तावर ये जगह का नाम है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये, है ना। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर बैठे हो आप। जगह का नाम है कोटुआ वास्तावर। क्यों आए हो? चलो ठीक है। तो आज के इस अनुभूति कैंप में मंच पर उपस्थित हमारे सहायक संचालक महोदय का, परिक्षेत्र अधिकारी मठकुली महोदय का, परिक्षेत्र अधिकारी पिपरिया महोदय का, आपके शिक्षक शिक्षिकाओं का और आप सभी बच्चों का हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ओर से, मैं मास्टर ट्रेनर राजेश पटेल, हमारे सभी स्टाफ की ओर से, विभाग की ओर से आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दिन भर हम लोग साथ में रहेंगे यहाँ और मजे करेंगे। क्या करेंगे? तो केवल मजे करेंगे, कुछ सीखेंगे भी। हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा सीखना, लेकिन मजे के साथ सीखना, है ना। ऐसा मुंह फुलाए हुए, मुंह लटकाए हुए हमको यहाँ नहीं रहता, ठीक है। अच्छे से सीखना है और हमको चीजों का आनंद भी लेना है ना, और वास्तव में अनुभूति करके जाना है ना। अनुभूति का मतलब सर ने बताया होगा, क्योंकि आप बहुत देर के यहाँ आए हुए हो, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अनुभूति का क्या मतलब है? पिछली बार अनुभूति की थीम थी मैं भी बाघ, उसके बारे में भी आपको पता होगा। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे जो पिछली बार भी कैंप में आए? बहुत बच्चे हैं। तो मैं भी बाघ के बारे में सबको पता है, ठीक। इस बार एक और थीम जोड़ी गई है इसके साथ। क्या है बताएगा कोई? क्या लिखा है बताओ? मैं भी बाघ के अलावा। यस, तो मैं भी बाघ के साथ साथ कैप सब लगा के रखेंगे, है ना, पूरे टाइम, है ना। हाँ, तो मैं भी बाघ तो है ही है थीम। इस बार थीम और क्या जोड़ी गई है? हम है बदलाव। तो पिछली बार सबको बाघ बना दिया था हमने, मैं भी बाघ कह के गए थे आप लोग, है ना। तो जैसे बाघ पर्यावरण की रक्षा करता है, वैसे पिछली बार आप सीख गए कि हमको भी पर्यावरण की रक्षा करना है। अब इस बार हमने नई थीम जोड़ी है, हम है बदलाव। इसका क्या मतलब हो सकता है? हम है बदलाव, क्या मतलब हो सकता है बताओ? हमें बदलाव का क्या क्या? बोलो 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 बोलो। प्रकृति का, हाँ कह सकते हो। आज क्या है, परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। क्या होती जा रही है? परिस्थितियां, पानी प्रदूषित होता जा रहा है, हाँ पेड़ कट रहे हैं, हवा खराब हो रही है ना। धुआं ही धुआं हो जाता है जब हम पराली जलाते हैं तो। हाँ, पशु पक्षी, बिल्कुल बहुत सही बात है। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं या विलुप्त हो चुकी है। मतलब हमारे आसपास जो प्रकृति है या जो पर्यावरण है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं? खराब हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमको ही आगे परेशानी में डाले, ठीक है। कहीं ना कहीं हमको ही सबसे ज्यादा आगे परेशानी में ये चीजें डालेंगी। यदि पानी नहीं रहेगा, हवा खराब हो जाएगी, बीमारियां होंगी, तो कौन झेलेगा? हमको ही सबसे ज्यादा परेशान होना है। इस प्रकृति में कई असंख्य जीव हैं, सबका पर्यावरण में या जो इकोसिस्टम जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें सबका अपना अपना रोल, ठीक है। जैसे पिछली बार भी मैंने बताया था कि दीमक क्या करती है। क्या करती है दीमक बताओ? दीमक को कुछ काम दिया है ईश्वर ने? क्या काम दिया है? यस, कचरा जितना भी गिरेगा, सूखा कचरा मतलब मृत वनस्पति या मृत जीव जो होंगे, डिकम्पोजर कहलाती है। दीमक क्या है? डिकम्पोजर की श्रेणी में आती है, अपघटक की श्रेणी में आती है। वापस से क्या बनाती है? जो चीज वापस से मिट्टी बना देते हैं दूसरी वनस्पतियों को या जीवों को, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो मिट्टी बनाने का काम करती है ना। ऐसे पक्षियों को भी कुछ काम दिया है ईश्वर ने। क्या करते हैं पक्षी? कीड़ों मकोड़ों को खा लेते हैं। यदि पक्षी नहीं होंगे तो कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत हो जाएगी। कई फसलों का परागण करते हैं। कई फसलों के जो बीज रहते हैं, जब तक वो उनके पेट में नहीं जाएंगे पक्षी के, जब तक वो उगेंगे नहीं, तो नए प्रजाति के मतलब नए पौधे तैयार करने में भी पक्षियों का रोल है। तो ऐसे बहुत सारे काम पक्षियों के भी हैं। चींटियों को भी कुछ काम दिया है, मधुमक्खियों को कुछ काम दिया है। ऐसा हर एक जीव को कुछ ना कुछ ईश्वर ने काम, हमको भी काम दिया है इनकी रक्षा करने का। तो हम क्या इनकी रक्षा कर रहे हैं? क्या हम इनकी रक्षा? हम पेड़ काटते हैं, हम पक्षियों को मारते हैं, है ना, हम प्रदूषण फैलाते हैं। फैलाते कि नहीं फैलाते? ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम करते हैं। तो उसी चीज को हमको बदलना है। हमारी जो खराब आदतें हो गई हैं, जिसके कारण पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है, उसको क्या करना है? हमको
बदलना है। तो इसीलिए इस बार हमने थीम रखी है, हम हैं बदलाव। किसके बदलने से चीजें बदलेंगी? मेरे बदलने से चीजें बदलेंगी, इनके बदलने से चीजें बदलेंगी। मैं किसी और को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को तो बदल सकता हूँ। आप किसी और को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। ऐसा ही हर व्यक्ति सोच ले कि मेरे को खुद को बदलना है, तो कितना बड़ा बदलाव आएगा। सब बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? अपने आप को तो हर आदमी बदल सकता है, किसी और को भले नहीं बदल सकते, क्योंकि हो सकता है कोई अपनी बात ना माने, लेकिन अपने को लगता है कि नहीं यार ये चीज गलत है, तो अपन तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम है बदलाव थीम है कि हमको बदलना है, मुझको बदलना है, आपको बदलना है, हम सबको बदलना है। और क्या बदलना है? हमारी खराब आदत। क्या बदलना है हमको? तो हमको उन आदतों को बदलना है, यही वास्तव में हमें बदलाव थीम है। तो समझ में आया आपको? है ना? और अनुभूति के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, केवल मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि आपको यहाँ लाके हमको ये सारी चीजें दिखानी है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति, प्रकृति के संरक्षण के प्रति, जीवों के संरक्षण के प्रति आप लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। और आप खुद को संरक्षण करें और आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आ पाते, उनको भी हमको बताना है कि हमको इसको प्रकृति का संरक्षण करना है, क्योंकि हमको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है? सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? आप अपने जीवन से एक छोटे से जीव को हटा के देखो, आप दीमक को हटा दो पृथ्वी से, कि दीमक खत्म हो गई, दीमक क्या होगा भाई? जो पुरानी चीजें हैं ना, सब मिट्टी, सब ये जहाँ जो कचरा वचरा, घास वास ये जो पड़ी है ना, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो कितने कचरे का ढेर लग जाएगा। एक दीमक को अलग किया है अभी हमने केवल, बस ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी चीजों को खत्म कर रहे हैं। तो जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो हम इसका एक गेम भी खेलेंगे जो खाद्य श्रृंखला होती है और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इसके लिए इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं हमारे सहायक संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे साथ। धन्यवाद राजेश। हमारे मास्टर ट्रेनर है, बहुत अच्छे से बताते हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताते भी आता है। और हम आज दिन भर सब चीज़ें खेल खेल में सीखेंगे, जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 9th 10th, है ना। तो मैं इसलिए पूछा कि अपन जो पास करें तो वो उस लेवल पे दिमाग में समझ में भी आया। पारिस्थितिक तंत्र नाम सुना है? सभी ने सुना है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं सुना है। अपने चारों तरफ का इकोसिस्टम, है ना। अपने चारों तरफ इकोसिस्टम में क्या होते हैं? कुछ सजीव चीज़ें भी होती हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें भी होती हैं, है ना। सजीव बोले तो हम लोग सजीव हैं, जीव जंतु जितने भी प्रकार के दिखाई देते हैं वो सब जीवित है ना। और निर्जीव में कौन आएंगे? पेड़ पौधे जीवित में आते हैं, ठीक है। वनस्पति और जंतु ये जीवित में है, ठीक है। जीवित की परिभाषा आप नहीं समझे। किसी जीव में ऐसा होता है कि इसमें कोई मूवमेंट हो, किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो, किसी प्रकार का श्वसन या इस प्रकार के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हो, वो सब सजीव है। तो पौधे भी सजीव है, पौधे सजीव है ना। जब ये पौधा एक अपनी निश्चित उम्र पूरी कर लेता है या कट जाता है, गिर जाता है, फिर वो बढ़ता है क्या? उसका बढ़ना ही उसकी वृद्धि है। हम मूवमेंट करते हैं, इधर उधर चलते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। एक निश्चित आयु के बाद फिर मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो हम निर्जीव हो जाती है। सजीव निर्जीव समझ गए सब लोग? पेड़ पौधे भी सजीव है। क्वेश्चन उठा लो। सबसे पहले सूर्य होगा, फिर उत्पादक होंगे, उत्पादक के बाद उपभोक्ता होंगे। उपभोक्ता प्राथमिक होता है, द्वितीय होता है और तृतीय होता है, ठीक है। टॉप लेवल पे फिर वो वहाँ से फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। टॉप लेवल के बाद फिर वो डिकम्पोज होता है ना। तो अब एक फूड चेन भी समझेंगे, एक सिंपल वाली जो आपको बताएंगे। आप देखे भी होंगे अपने घरों के आसपास, खेतों में या फिर जंगल में, है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो गए? शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता कौन होंगे? मांसाहारी। और तृतीय उपभोक्ता? चलो इतना समझ में आ गया। ये हो गई फूड चेन, ठीक है।
अब ऐसी बहुत सारी फूड चेन मिल जाती है, वो क्या बनाती है? हाँ, फूड चेन मिलके फूड वेब बनाती है। वही गेम खेलेंगे हम लोग अभी ट्रेल के बाद, वही फूड वेब का गेम खेलेंगे। कैसे फूड वेब डिस्टर्ब हो रही है, मनुष्य किस हद तक प्रभावित कर रहा है, और मनुष्य क्या कर सकता है इस परिस्थिति को, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि क्योंकि बच्चे आज के, आप लोग बच्चे हैं, अभी कल के नागरिक है, अभी भी नागरिक है, लेकिन आपको आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालना है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। तो अनुभूति का उद्देश्य ये है कि आप वन और वन्य प्राणियों के करीब पहुंचकर उसको एकदम नज़दीक से अनुभव करें, है ना। ये शिविर का उद्देश्य है। और आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा आती है, कोई प्रश्न आता है पर्यावरण को लेके, इस शिविर को लेके, है ना, यहाँ की व्यवस्था को लेके जो भी है, तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आज पूरा दिन बिल्कुल खुले दिमाग से, है ना, वही बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करते हुए आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी, है ना। तो ये हो गया इकोसिस्टम की एक चेन हो गई, बहुत सारी चेन मिलके फिर फूड वेब बनाती है। तो हम लोग अब जा रहे हैं ट्रैक पे। यहाँ पर पेड़ पौधों के बारे में बताया जाएगा, टाइगर के पंजे दिखाए जाएंगे और तेंदुए के भी पंजे दिखाए जाएंगे, उनको किस तरीके से पहचाना जाता है ये भी बताया जाएगा। और यहाँ पर जो बच्चे हैं 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, गर्ल्स के लिए अलग हो जाएगा ग्रुप और बॉयज़ के लिए अलग अलग ग्रुप। तो मैं जिस ग्रुप में रहूँगा वो गर्ल्स ग्रुप है। जो भी बता रहे हैं वो शांति से सुनेंगे, देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, पूछना है, पूछ लेना, है ना, पर चिल्लाना नहीं है, शांति से चलना है। कि ये वन्य प्राणी क्षेत्र है, यहाँ जानवर रहेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं करना। आपने को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा उनकी आवाज। अगर आप आपस में बातें करोगे तो वो अपन को समझ में नहीं आएगा कौन सा जानवर कहाँ घूम रहा है, क्या है, कोई भी चीज आवाज नहीं आएगी। इसलिए शांति से चलेंगे, ग्रुप में रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। और जो ट्रेल का बताया उसमें अपने को लिखते भी जाना है। ट्रेल प्रारंभ हो गई है तो अपन जहाँ जो देखेंगे उसको आप लिखना उसमें बुकलेट में, ठीक है। चलिए चलो सर। देखे क्या, देखे आजकल ट्रैक्टर चल गए, इसलिए हल बख्तर बैलगाड़ी, उसके जो लकड़ी के पार्ट्स रहते थे, पार्ट्स ही कहेंगे आज के बच्चे, पार्ट्स समझेंगे। मैं धोरा बोलूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, कहेंगे धोरा क्या होता है। पार बोलूंगा तो पार समझ में नहीं आएगी, पार क्या होती है। इधर इधर देखो, इधर इधर, समझ गए। तो मैं उसके पार्ट्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि हल बख्तर बैलगाड़ी के जो पार्ट्स बनते थे वो काय के बनते थे, गिरिया की लकड़ी के। तो एक धोरा उसमें पार्ट होता था। बैलगाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बना रहता है ना, वो जो लंबी लकड़ी लगी रहती है उसको बोलते हैं धोरा, है ना, जिसमें दतुआ पांसे लगे रहते थे। आप समझोगे नहीं ये बर्ड है, तो मैं केवल हल बख्तर बोल रहा हूँ। तो उसके जो पार्ट्स बनते थे वो काय के द्वारा बनते थे, गिरिया के। लिख लिया सबने? ट्रेल में अपन को लिखते जाना और डॉट बने उस पे। अगर वो ज्यादा रहेंगे तो आप उसमें और नीचे भी बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाड़ना नहीं, इसको बाद में देना है ना, अभी से मत फाड़ना। चलिए आ जाइए आगे। क्या है बेटा ये? सागौन। काय का पेड़ है? सागौन का पेड़ है ना। इसकी लकड़ी जो है सबसे अच्छी होती है। फर्नीचर धीरे धीरे चलो, धूला नहीं उड़ाना। फर्नीचर सब इसी के बनाए जाते हैं, है ना। तो हमको लेकिन इसकी अवैध कटाई करके लाके फर्नीचर नहीं बनवाने। यदि हमको फर्नीचर बनवाने हैं तो लकड़ी डिपो में नीलाम होती है, वहां से खरीद के फर्नीचर बनवाने, जंगल काट के नहीं बनवाने, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि दीमक चढ़ी हुई है ऊपर। गाय के लिए चढ़ी, घर बनाने के लिए। तो दीमक का घर पेड़ पे देखा किसी ने, है ना। दीमक नीचे घर बनाती है, लेकिन ये ऊपर। यस, बिल्कुल सही बात है। ये जो ऊपर की है ये मृत खाद, ये क्या है, ये मृत, ये जिंदा नहीं है। देखो सूखी है ये, अब मृती चीज को खाती है तो ये इसको जाके इसकी मोटाई में सहायक बनेगी। ये छाल अपने आप गिरती नहीं है। सागौन की छाल सूखने के बाद अपने आप गिरती तो वो उसको खा के और उसको खत्म कर देगी। तो इस पेड़ को मोटा होने के लिए जगह देगी।
यदि ये खाल यहाँ से नहीं उतरेगी, इसकी छाल जैसे कहते हैं, खाल नहीं कहेंगे यहाँ, छाल यदि नहीं निकलेगी तो ये मोटा नहीं होगा। तो जिस पेड़ पे भी आपको दीमक लगी दिख रही है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी छाल जो है अपने आप गिरती नहीं है। तो इस मृत छाल को उतारने का काम कौन कर रही है? दीमक, ताकि इस पेड़ को मोटा होने के लिए जगह मिल जाए। तो ये दीमक अपना यहाँ काम में लगी हुई है, ऑटोमेटिक, किसी से बिना पूछे और आपसे बिना पैसे लिए। ठीक है, हम तो सारे काम पैसे के लिए करते हैं। दूसरी चीज, ये पत्ते गिर रहे हैं यहाँ, सागौन के पत्ते ज्यादा गिरे दिख रहे हैं, कुछ इसके भी दिख रहे हैं, है ना। अभी पतझड़ का टाइम आ गया क्या? कब आता पतझड़? गर्मी की जब शुरुआत होती है, फरवरी मार्च में जो है पतझड़ शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ जो जंगल पाए जाते हैं ये पतझड़ वाले वन है, पर्णपाती वन बोला जाता है, और शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो पत्ते गिरा देते हैं, और शुष्क मतलब सूखने के बाद पत्ते गिरते हैं। एक नम पर्णपाती होता है, गीले में ही पत्ते गिर जाते हैं। तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ नम पर्णपाती वन होते हैं, हमारे यहाँ शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। क्यों गिराते? स्रोत है ये, है ना। हर साल जंगल से तेंदू पत्ता बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा किया जाता है ना। उस तेंदू पत्ते के संग्रहण से जो पैसा मिलता है वो उनको ग्रामीणों को मिलता है, पहले पैसा भी उससे मिलता है संग्रहण के कारण। उसके बाद जब ये नीलाम होता है तो उससे सरकार को जो, या वन विभाग को जो आय होती है उसका कुछ हिस्सा बोनस के रूप में भी ग्रामीणों को दिया जाता है। तो उनको एक बार पैसा संग्रहण करने के लिए मिल गया, दूसरी बार काय के रूप में मिल गया, बोनस के रूप में भी मिल गया। मजदूरी का पैसा तो मिल ही गया, बाद में जो इनकम हुई उसका भी कुछ हिस्सा मिल जाता है। और यदि उनके बच्चे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिनको किसी दूसरी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता, उस पैसे से उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है उन बच्चों। ठीक है। और इसकी दाल, चूना और ये बील की गोंद, हाँ बील की गोंद ऐसे बोलते थे, इसका इस्तेमाल करते थे। कभी आप बड़े पुरानी चीजों को देखने जाएंगे ना तो उसमें आप कहीं सर्च करना कि कैसे बना था, इसकी जुड़ाई कैसी। उस समय सीमेंट नहीं था, सीमेंट नहीं था, रेत मिट्टी से जुड़ाई कर नहीं सकते थे, लंबे समय तक वो इमारत रहती थी, अभी भी है। तो वो ये इसके कारण है, इसका जोड़ बहुत कौन से काम करते पहले इसकी गोंद से चिपकाते थे। हम लोगों ने चिपकाई है, कॉपियों में चिपकाने का। फल को हाथ लगाओ कैसा रहता है, तो महसूस, जिनने नहीं टच किया उसको महसूस करो। अरे देखो तो कैसा रहता है, देखो जिसने नहीं छुआ हो फील को छू के देखो। बड़ा होता है ये, अभी छोटा है ये, है ना। लगाते उसकी जगह ये भी काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। होगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्या है ये क्या है? दीमक की नामी है या दीमक का घर है। कहीं और भी होगा, वहाँ पोस्टर लगा होगा, अपन यही समझ लेते हैं खड़े हुए हैं। तो देखो ये थोड़ी सी यहाँ से फूट गई है तो कैसी दिख रही? बढ़िया सी दिख रही। तो ये इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा नमूना है। हम इंजीनियर हायर करते हैं, पैसे देते हैं उसको घर बनाने के लिए। प्रकृति का सबसे अच्छा इंजीनियर है दीमक। अभी आपने देखा वो पेड़ की छाल उतारने का काम कर रही थी, इधर कचरा खाने का काम करेगी। और ये इसका जो घर रहता है ये पूरा एयर कंडीशन रहता है, एसी वेसी लगे होते हैं सब। कौन से वाले एसी? प्राकृतिक, है ना। इसमें गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, ठंड में ठंड नहीं लगेगी, और बारिश में पानी भी नहीं जाएगा। मिट्टी का बना है, लेकिन कुछ चेम्बर ऐसे रहते हैं जिनके अंदर पानी भी नहीं जाएगा, ऐसी डिजाइन से वो उसको बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से दीमक का हम महत्व समझ सकते हैं हमारे जीवन में। और ये प्रकृति का सबसे अच्छा इंजीनियर है ना। ये अकेसिया प्रजाति कहलाती है। कौन सी प्रजाति है ये? अकेसिया प्रजाति। इस टाइप के जो पेड़ हैं जिनमें छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? ऐसी छोटी पत्तियों वाले। मैंने अभी बताया था कि बड़ी पत्तियां रहेंगी वहां पानी की जरूरत कैसी होगी? ज्यादा होगी। मतलब ज्यादा मात्रा में उपलब्ध पानी होगा, वहीं बड़े पत्ते वाले पेड़ पाए जाएंगे। हाँ, तो रेगिस्तान वाले जो एरिया रहते हैं जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ उस टाइप की छोटी पत्तियों वाले पेड़ ज्यादा पाए जाएंगे। बबूल के हो गए, ये रिमझा के हो गए, खैर के हो गए, क्योंकि इनमें पत्तियां कैसी रहती हैं, इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, कम पानी में भी अपने आप, है ना। ये काय का पेड़ है भाई? फावड़ा का पेड़ है ना। इसकी लकड़ी भी थोड़ी इमारती भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घर इसका जलाऊ में उपयोग करते हैं। काय में करते हैं? जलाऊ। जंगल जलाऊ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जरूरत होगी तो जाना तो पड़ेगा भाई। तो पेड़ काट के ले आना चाहिए वहां से।
क्या करना चाहिए? सर जो सूखे पेड़ रहते हैं उनको भी नहीं काटना चाहिए। सूखे तो काटना कुछ नहीं, जो गिरा पड़ा है जंगल में, और ऐसे जंगल में जहां जाने की अनुमति है। इस वाले जंगल में आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व का कोर एरिया। कौन सा एरिया है? दो क्षेत्र होते हैं टाइगर रिजर्व में, कोर एरिया और एक बफर एरिया। कोर एरिया में जाने की परमिशन ना, वहां जा सकते ऐसे बिना परमिशन के, ना वहां से कुछ लेके आ सकते। लेकिन बफर एरिया में या जो सामान्य का जंगल होता है, वहां से आप जलाऊ की आपको छूट है। तो कौन सी जलाऊ? गिरी पड़ी, जो अपने आप गिर गई है, उसको आप उठा के ला सकते हो बिना काटे, और वो भी सिरबोझ से। काय से? सिरबोझ सूढ़ पे रख के, ना कि मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, गाड़ी में रख के, है ना। सरकार के द्वारा गिरी पड़ी लकड़ी को बिना काटे, बिना कुल्हाड़ी के उपयोग किए सिरबोझ से लाने की छूट दी गई। लेकिन आजकल सरकार ने गैस में भी सब्सिडी देना शुरू कर दी है, उज्ज्वला योजना शुरू कर दी है। महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन मिल जाता है पहली बार, फिर केवल आपको भराना रहता है, उस पर भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट गैस भराने पे। तो हमको गैस का उपयोग करना है, जंगलों को जलाने के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना। झाड़ और पेड़ एक ही होता है? झाड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं झाड़ी है। टॉफी खाने वाला बच्चा ध्यान रखेगा, कचरा नहीं फेंकेगा। कोई खा रहा है उसे समझ लो। तो ये बांस है, लेकिन ना तो ये वृक्ष है और ना ही ये झाड़ी है। ये है घास, चारा जिसे कहते हो ना आप, तो ये घास है, घास। सबसे बड़ा घास जो है वो कौन सा है? ये इतनी तेजी से केवल क्या बढ़ता है? घास बढ़ता है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बारिश के 2-3 दिन बाद घास जरा सी दिखेगी, 1 हफ्ते बाद देखोगे तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी, और 15-20 दिन बाद, महीने भर में फिर उसको जितनी हाइट लेना है घास को उतनी हाइट ले लेगी। तो सेम इसके साथ है, ये पहले दिन जरा सा दिखेगा जमीन से निकलते हुए, फिर उसके बाद अगले दिन 2-3 फुट का हो जाएगा, महीना 15 दिन में ये पूरी हाइट ले लेगा जितनी हाइट इसकी होती है। तो ये कटंगा बांस है, कटंगा प्रजाति का बांस है। कौन सी प्रजाति का? कटंगा प्रजाति का बांस है। कौन चढ़े ऊपर? नीचे से काट है ना। कौन ऊपर चढ़ के तोड़ के लेके आए? तो क्या किया? नीचे से ही पेड़ को काट दिया। वही कहावत हो गई कि मुर्गी से रोज रोज अंडा लेने से अच्छा एक ही बार मुर्गी को खा लो, फिर अंडे कहाँ से मिलेंगे, है ना। देखो इसमें भी दीमक लगी। क्या कर रही है दीमक यहाँ? सर जो मृत छाल है, यस, उसकी मृत छाल को उतार रही है वो, है ना, ताकि इसको मोटा होने की जगह मिले। तो ये खकरा, पलास, और क्या बोलते हैं इसको? इसको टेसू भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? एक पाठ है, किसी ने पढ़ा हो तो, ढाक के 3 पाठ पढ़ा किसी क्लास में है, छोटी क्लास में हिंदी का पाठ है, ढाक के 3। तो आप देखोगे जहाँ से पत्ता निकला है वहाँ कितने पत्ते निकले हैं? देखो 3 निकले, 2 वो फिर एक सामने। तो एक पाठ है हिंदी में, ढाक के 3 पाठ। तो 4 नाम हो गए, खकरा, पलास, टेसू और ढाक। हम जंगल विभाग वाले इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग, या फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ। तो आग क्यों बोलते हैं? ये आग लगाता है क्या जंगल में? फिर क्यों बोलते हैं? इसके फूल किसने देखे हैं? फूल देखे हैं किसी ने? कैसे रहते हैं बेटा बताओ? हाँ, रेड कलर के रहते हैं, बिल्कुल, है ना। जैसे आग की लपटें निकलती है ना, उस टाइप का इसका कलर रहता है। ठीक। और कब आते हैं फूल? कब आते हैं? होली का त्योहार रहता है, उसके आसपास ये इसमें फूल आते हैं। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग रहते थे, इसके फूल जो रहते उसी से रंग बनाते थे। उसके फूल को उबाल के बढ़िया उसका कलर उसमें निकाल लेते थे, और नेचुरल कलर रहता था वो। उससे होली खेलते थे। तो अभी जो चिपचिपा ऐसा चिड़चिड़ा सा चेहरा लगता था होली खेलने के बाद, वो नहीं लगता था, क्योंकि कलर कैसे बनते थे? नेचुरल बनते थे। आजकल जो हम रंग यूज करते हैं वो कौन से रंग हैं? केमिकल वाले रंग हैं। तो वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है, जब ये फूलता है, जहाँ खकरा के बहुत सारे झाड़ मिलते हैं, जब ये फूलता है तो जंगल पूरा सूख लाल दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आग की क्या निकल रही हो, लपटें निकल रही हो। इसलिए इसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, है ना। इसका उपयोग क्या है भाई? रंग तो हो गया एक, इसके जो पत्ते हैं इससे पत्तल बनाई जाती है, दोने पत्तल, है ना। आजकल कागज और ये वो थर्मोकोल वाली आने लगी,
लेकिन ये वाली है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से मिट्टी में मिल जाती है। खाने के बाद अपन ने छोड़ दिया तो वो वापस से दीमक आएगी और उसको क्या कर देगी, मिट्टी कर देगी। थर्मोकोल मिट्टी नहीं होता, प्लास्टिक मिट्टी नहीं होता, ज्यादा उपयोगी है अपने लिए, वो अपन बताते चलेंगे। वृक्ष को यदि पहचानना है ना, जैसे सर बता रहे थे, उसमें हमको 4 चीजें यदि हम पहचान में आती हैं हमको। यदि हम उसके पत्ते पहचानते हैं, हम उसके फल पहचानते हैं, या फूल पहचानते हैं, या छाल पहचानते हैं, इन चारों में से कोई भी एक चीज यदि हम पहचानते हैं तो हम उस पेड़ को पहचान पाएंगे कि ये काय का पेड़ है ना। फल, फूल, पत्ती और छाल। फिर लकड़ी से भी कुछ लोग पहचानते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं जो लकड़ी देख के भी बता देते हैं कि ये काय की लकड़ी है ना, लेकिन हर कोई नहीं बता सकता। ये काय का पेड़ है भाई, जानता कोई इसको? ये कोसम का पेड़ है। काय का कोसम या कुसुम भी कहते हैं। तो इसका भी मैं उपयोग बता दूं। सबसे अच्छी लाख, लाख समझते हैं? लाख करोड़ वाला लाख नहीं, कौन सी लाख? जिससे चूड़ियां वगैरह बनती हैं, लाख की चूड़ियां बनती ना, तो वो सबसे अच्छी लाख जो है वो इसी पेड़ के ऊपर होती है। इस पे जो कीट पालते हैं, उस कीट के द्वारा सबसे अच्छी लाख का निर्माण किया जाता है। इसका फल खा के देखा किसी ने? कैसा रहता है? खट्टा मीठा। कौन से समय आता है? हाँ, आम फरते हैं जब, सही कह रही मोड़ी, कि गर्मी के समय जब पानी की गिरने की शुरुआत होती है, उसी समय इसमें फल आता है। अच्छा खट्टा मीठा फल रहता है। इसको वन्य जीव भी बहुत खाते हैं, भालू वगैरह बहुत खाते हैं। भालू, शियार खा लेते हैं ये फलों को, है ना। अपन भी खाते हैं। अच्छा खट्टा मीठा रहता है ना। तो इससे लाख बनती, सबसे अच्छी लाख होती है। समझ गए? ये क्या है बताओ, बताओ क्या है? क्या है? गाँव में भी रहता है ये अपने। पाखड़ क्या है ये? पाखड़ होती है गाँव में, है ना, लेकिन ये प्रजाति सेम है इनकी सबकी। पाखड़, पीपल, बरगद, गूलर और अंजीर, रबर, ये सब फाइकस प्रजाति के झाड़ हैं। इनके बारे में एक रोचक जानकारी देता हूं मैं आपको। इसका फूल किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा? परागण में क्या होता है? फूल के अंदर 2 प्रकार के पराग होते हैं, एक नर पराग और एक मादा पराग, जिसे आप स्त्री केसर और पुंकेसर के नाम से जानते हैं। जब तक स्त्री केसर और पुंकेसर के पराग आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक बीज का निर्माण नहीं होगा, ठीक। और दोनों अलग अलग रहते हैं। तो इसीलिए परागण 2 प्रकार का होता है, एक पर परागण मतलब और एक स्व परागण। स्व परागण अपने आप हो जाता है, स्व मतलब खुद से, हवा के द्वारा हो जाएगा, तो वो खुद से हो जाएगा। पर परागण में किसी तीसरे जीव की जरूरत पड़ेगी उनको मिलाने के लिए आपस में। अब ये पूरा बंद है और इसमें पर परागण होता है, स्व परागण नहीं होता। इसमें कौन सा परागण होता है? पर परागण। अब वो कैसे होगा? ये तो बंद है। तो अब यहाँ आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो पर्यावरण है, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। सर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, अभी क्लास के बाद वहां देंगे उसका, उसी से रिलेटेड, कि आपस में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके परागण के लिए एक छोटा सा कीट जिम्मेदार है। एक छोटा सा बर्र होती है, छोटी सी बर्र या ततैया कहते हैं। इसका नाम है अंजीर ततैया। क्या नाम है? अंजीर ततैया, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा बोलते हैं अंग्रेजी में। तो मादा ब्लास्टोफेगा इस बीज के, इस फल के अंदर घुसती है अपनी निडल से। उसकी जो निडल रहेगी उससे थोड़ा सा छेद करेगी और इसके अंदर क्या करेगी? घुस जाएगी। जब वो घुसती है तो चूंकि निडल पतली सी रहती है उसकी और वो बड़ी रहती है, तो घुसते समय उसके पंख जो है वो टूट के गिर जाते हैं और वो इसके अंदर चली जाती है। फिर अंदर घूमती है तो नर पराग और मादा पराग को आपस में, उसके पैरों में चिपक चिपक के पराग एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इसमें बीज का निर्माण होता है। और फिर वो वहीं जाके उसमें अंडे देती है। वो जो ब्लास्टोफेगा है मादा, वो क्या करती है? वहां जाके अंडे दे देती है। उसमें अंडे से बच्चे निकलते हैं, कुछ नर होते हैं और कुछ मादा होते हैं। तो नर और मादा जो है वहीं उनके बीच निषेचन क्रिया होती है और उसके बाद जितने नर होते हैं, संयुग्मन के बाद सारे नर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, अंदर ही मर जाते हैं। निषेचन क्रिया के बाद सारे नर क्या होते हैं? अंदर ही मर जाते हैं। और ब्लास्टोफेगा क्या करती है? वो फिर बाहर निकलती, मादा वाली जो रहती है, वो उसके पंख टूट गए, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से मादा ब्लास्टोफेगा उसमें से फिर बाहर निकलेंगी
और फिर वो जाके दूसरे फल में जाएगी। इस तरीके से ये क्रम निरंतर चलता रहता है और उस फल से बीज बनते रहते हैं। अब आप कल्पना करो कि अंजीर ततैया खत्म हो जाए तो ये पेड़ कितने दिन चलेंगे, फिर नए बीज नहीं आएंगे क्योंकि अंजीर ततैया खत्म हो गई। तो जितने पेड़ हैं अभी ये तो जिंदा रहेंगे, लेकिन इनके मरने के बाद बरगद प्रजाति फाइकस प्रजाति का कोई भी वृक्ष इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा, क्योंकि इसका जो परागण की क्रिया है वो केवल कौन कर सकता है, ब्लास्टोफाइलस या अंजीर ततैया कर सकती। तो ये एक दूसरे से कोरिलेशन है ना। ऐसे ही इनके जो बीज हैं ये जब तक किसी पक्षी के पेट में नहीं जाएंगे तब तक ये उगेंगे नहीं। किसी ने पीपल के नीचे पीपल का पेड़ उगा हुआ नहीं देखा, किसी ने आज तक पाखड़ के नीचे या बरगद के नीचे बरगद का पेड़ उगा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि पक्षी उसको खाता यहाँ है और बीट कहीं और करता है। तो पाखड़ बरगद के पेड़ आपको किसी घर के एक दरार होगी वहां उगा हुआ दिखेगा, किसी कुएं के ऊपर उगा हुआ दिखेगा। इसको खुद ही को देख लो, ये भी किसी पेड़ के ऊपर उगा था, ये नीचे कोई और पेड़ था ये, है ना। तो किसी पक्षी ने, बहुत साल हो गए इसलिए ऐसा समझ में आ रहा है, तो वहां ये उगते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी ने खाया, उसका उसमें सीड ट्रीटमेंट हो गया, जैसे बैदरे गारी, गोरी का भी होगा एक आध पेड़। गारी क्यों कहते हैं? ये तो गोरी के नाम और बाल जो है जैसे जैसे और ये बड़ा होता जाएगा, जैसे ये गाढ़ हो गया ना थोड़ा, तो काला होता जाएगा, है ना। इसका पत्ता ठीक है, देखो कोई एक और फिर सबको बताओ कैसा लग रहा है। रुए से लग रहा है कुछ? बस ये अनुभव कराना था कि इसके पीछे रुए होते हैं, है ना। तो इसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम भी आप कह सकते हो। इसका बॉटनिकल नेम है मिलूसा टोमेंटोसा। मिलूसा टोमेंटोसा। तो टोमेंटोस मतलब होता है रुए। टोमेंटोस मतलब क्या होता है? तो जितने टोमेंटोस होंगे उनमें सब में पत्तों में क्या समझ में आएंगे, जैसे साग का पेड़ होता है, इसका नाम होता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। तो इसका मतलब है उसके पत्ते में भी क्या रहते होंगे, रुए रहते होंगे, तो मुलायम मुलायम समझ में आ। ठीक। वो भी जो बॉटनिकल नेम होता है, पेड़ों के बॉटनिकल नेम होते हैं, जीवों के क्या होते हैं, जीवों के कौन से नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम। प्रकृति जो वनस्पति हैं इनके इस पे कौन नहीं आता, पीछे जाओ, इधर जाओ, उधर पूरे में घेर लो, उधर बड़ा घेरा बनाओ, बड़ा घेरा बनाओ। ये तो दिखा रहे हैं, इधर थोड़ा दूर रहो। देखो कितना बड़ा होता, बहुत बड़ा दिख रहा है। गाय का पंजा है ये, पहन दो अपना किसी कोई जिसका है। अब ये कैसे कह रहे हैं भैया, शेर का ही पंजा है या बाघ का पंजा है? पहचानते हो क्या आप? नहीं सर। कैसे कह रहा है बाघ? सर वो घर पे लिखा था। ठीक, तो ये बाघ का पगमार्क है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? अब आपने तो लिखा इसलिए पढ़ लिया, और नहीं लिखा होता फिर आप कैसे पता करते? ठीक, कैसे पता करते हैं? उस पंजे को पहले देखेंगे। इस पंजे को यदि आप देखोगे तो इसमें कहीं नखून के निशान दिख रहे हैं, नखून के निशान नहीं, तो जिसमें नखून के निशान नहीं दिख रहा है समझ लो वो बिल्ली प्रजाति के जानवर का पंजा। किसका पंजा है? बिल्ली प्रजाति का। यदि ये कुत्ता प्रजाति का होता तो इसमें नाखून के निशान दिख रहे होते हैं, ऐसे सामने थोड़ी सी एक गड्ढा होता वहाँ नाखून के कारण। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये किसका निशान है, बिल्ली प्रजाति। अब बिल्ली प्रजाति में कौन कौन से जानवर होते हैं? बाघ भी होता है, तेंदुआ भी होता है, जंगली बिल्ली होती है, घरेलू बिल्ली होती है, चीता होता है, लॉयन होता है ना, हिम तेंदुआ होता है। ये सब क्या है? बिल्ली प्रजाति।